यहाँ के एमएलए विलास तरे साहब है, राजन नाइक साहब है, उनको आप उनका फोटो निकाल के लोगों को दिखा लीजिए, मेरा फोटो दिखा दीजिए। इस क्षेत्र में अंदर आप घूम लीजिए, इन चारों फोटो को आप दिखा के सबको घर घर आप घूम के आप खुद सर्वे कर लीजिए, इन चारों फोटो में आप किसको पहचानते हो, कौन लोगों के बीच में रहता कौन लोगों के बीच में रहता है और आप किसको पहचानते हो। जनता आपको बता देगी कि ये संतोष यादव को पहचानते, ये तीन कौन है हम उनको नहीं जानते। ऐसा एक विषय मैडम, आप अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी घर में जाओ, ये चारों फोटो आप दिखा दो, संतोष यादव चेहरा ही आप यहाँ पे लोगों को दिखेगा। अभी मेरे साथ पार्टी ने नाइंसाफी नहीं किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। माँ अपने बेटे के साथ गद्दारी नहीं करेगी। यहाँ का जो क्षेत्र नेतृत्व था श्रीमान राजन नाइक जी, उन्होंने मेरे साथ गद्दारी किया है। उनके साथ में पिछले 12 साल से मैं काम कर रहा था, मेरे हर काम को जानते थे, वो मेरे हर काम को सराहते भी थे, फिर भी मेरे साथ गद्दारी करके यहाँ पे महायुक्ति का एक कैंडिडेट बनाया अभिषेक सिंह ठाकुर, जो किसी काम का व्यक्ति नहीं। आज तक किसी भी कहीं भी ऐसा कोई एक काम हो जो दिखा दे कि मैंने जनता के लिए किया हो। क्या लगता है जीत कर आएंगे आप, कितना दावा? मैडम हम लोग 101% जीत के आएंगे। प्रभाग क्रमांक 19 में अगर जाति समीकरण के हिसाब से भी देखो तो ये लोग ने ये भी नहीं देखा, यहाँ पे 3600 यादव है, 1 नंबर पे है। अभिषेक सिंह की बिरादरी, मैं ऐसा बिरादरी में नहीं बांटना चाहूँगा, पर मैं बता रहा हूँ वो मात्र 1200-1300 है, फिर भी उनको टिकट है। मैं यहाँ पे इस धानुबाग की जनता का मैं मूड जानता हूँ, मिजाज जानता हूँ। पिछले 3 चुनाव में हमने बहुजन विकास आघाड़ी के सामने सांसदी में पूरा का पूरा बूथ जीता है, विधायकी में हमने 4 बूथ जीता है। मैडम मुझे मालूम है हमारे क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, ये चुनाव 100% हम निर्दलीय जीत के आएंगे। लेकिन अब आपकी लड़ाई जो है वो विरोधियों से नहीं बल्कि अपनों से ही है। अपनों से है, तो अपनों से लड़ना मुश्किल हो जाता है। नहीं, हमारे अपने है ही नहीं ना। हमारा अपना, अगर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे कोई टिकट पे चुनाव लड़ता तो मेरा अपना था, मैं उससे लड़ने में घबराता। हमारे सामने शिवसेना गुट का उम्मीदवार अभिषेक ठाकुर है, जो मेरा अपना है ही नहीं है, पहले से विरोधी रहा है। उसको लोग अपना समझे, मैं नहीं समझ सकता। मैंने पहले बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मैं माँ के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। जो शिवसेना धनुष बाण के चिन्ह पे अभिषेक सिंह ठाकुर लड़ रहे हैं वो मेरे विरोधी हैं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे? जीतूंगा मैडम। महापौर किसका होगा इस बार? महापौर मैडम अभी मैं निर्दलीय हूँ तो मैं बताएंगे, क्योंकि आप निर्दलीय हैं, तो आपकी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं दिली ख्वाहिश में अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, मैं 16 तारीख को बताऊंगा। 16 तारीख को बताएंगे। चलिए इस दुविधा में भी नहीं डालेंगे हम आपको। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर काम किया है, उसके बावजूद आपके साथ में नाइंसाफी की गई है। विधानसभा के चुनाव का आपने जिक्र किया, लोकसभा का चुनाव का आपने जिक्र किया। इन चुनाव में आप साथी बनकर, सारथी बनकर लगातार उतरे हैं, उसके बावजूद ये नतीजा आपको फलसफा मिला है। अभी तो कैसा लग रहा है? विधानसभा लोकसभा में मैं कमल के फूल के साथ में था। हमें जो जिम्मेदारी मिली प्रदेश से, अपना केंद्र से, उसे हमने निभाया, बखूब निभाया। हर एक घर में हमने हमारे चुनाव चिन्ह कमल को पहुंचाया, जो उसके पहले चुनाव चिन्ह मिला उसको पहुंचाया। लोग हमारे साथ थे, अच्छा माहौल बनाया। सारे बूथों पे हमने हमारे कार्यकर्ताओं को बैठाया और बूथ जीत के दिया। फिर भी अगर हमें इस भावना से हमारे टिकट को अगर श्रीमान राजन नाइक ने काटा है, आने वाले 2029 में, अगर काटा है या काटा है? काटा है। आने वाले 2029 में हम उनको दिखाएंगे कि आपका भी टिकट कट सकता है 132 नाला सुपारा विधानसभा। अगली बार नहीं बनने देंगे? नहीं बनने देंगे मैडम। अगर उन्होंने इतना काम करने के बाद, इतना उनका सपोर्ट इनके जनता के बीच में रहने के बाद भी अगर हमको टिकट नहीं मिला, रिजल्ट ये मिल रहा है। हाँ, तो हम राजन नाइक का भी विरोध शुरू से करते रहेंगे, उनको भी हम नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, इतना काम करने के बावजूद, इतने पुराने कार्यकर्ता होने के बावजूद आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन वहीं आप देखेंगे तो 2 महीने पहले आए हुए लोग या कुछ महीने पहले आए हुए लोग, 2 दिन पहले आए हुए लोग, उन लोगों को टिकट मिल रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी सूट बूट धारी तो लोग जो दाखिल हो रहे हैं वो तो जनता उनको सबक सिखा देगी मात्र 15 तारीख को ही। राजन नाइक का भी आँख खुल जाएगा कि जो आप बाहर से लाए हो यहाँ चलेगा नहीं। वो सोशल मीडिया पे वो लोग बराबर बने रहते, काम करते होंगे तभी तो बने रहते होंगे। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं मैडम। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस विधानसभा में आपने फुल कवरेज किया है, हमने आपकी न्यूज़ को हमेशा नज़दीक से देखा है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही था वैसे ही विरार में उत्तर भारतीय का मैं जिला अध्यक्ष था इसके पहले। हम लोगों ने इतना दिन रात एक मेहनत करके 3 सीट जीत के दिया है। इस विलास तरे साहब को, राजन नाइक जी को इस क्षेत्र में कोई नहीं पहचानता। मैंने बोला ना, फोटो लो के घर घर पे जाओ। फिर भी इस पूरे वसई विरार महानगर पालिका में हमारा ऐसा अनुमान था कि 30 से 35 उत्तर भारतीय को टिकट जो है वो राजन नाइक जी देंगे या हमारा यहाँ का शीर्ष नेतृत्व देगा। ऐसा नहीं हुआ है मैडम। उत्तर भारतीयों को छला गया है यहाँ के एमएलए के द्वारा। जातीय दुश्मनी है क्या? नहीं,
आपके साथ ही नहीं, बहुत से लोग अपना उत्तर भारतीय अपना खतरा कुनबा जरा बड़ा करा जा रहा है मैडम। उत्तर भारतीयों को पीछे करके मराठीवाद किया जा रहा है, मराठियों को बड़ा किया जा रहा है राजन नाईक के जरिए। उत्तर भारतीयों को नीचे दबाया जा रहा है। और यहाँ पे जो नए बहुत नए से मराठी कार्यकर्ता भी खफा है। शेखर धूरी कल आप देखेंगे 40 साल पुराने कार्यकर्ता जो निष्ठावान तरीके से डटे थे, उन्होंने कल दामन छोड़ दिया और बीबीए का दामन थामा। देखा मैडम बहुत पुराने थे हमने उनके साथ इमरजेंसी के टाइम में जेल गए, वो अटल बिल्कुल। बिहारी वाजपेयी के समय बिल्कुल से। मैडम, हम उनके साथ पिछले 15 साल से शेखर धूरी जी के साथ काम कर रहे हैं और अच्छे व्यक्ति है वो। उनके साथ भी गद्दारी हुआ इससे बहुत। अभी हमारे अभय भाई थे, इसके पहले जिला अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के। जिला अध्यक्ष थे, युवा महामंत्री थे। युवा इतनी टाइम महामंत्री थे। उन्होंने एक अलग जगह युवा मोर्चा में इतना बड़ा क्रांति लाया, इतना बड़ा टीम तैयार किया। उसके बदौलत ही आज टीम हमारे विनीत भाई काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पर उस अभय कक्कड़ की ही देन थी। उनका एबीए फॉर्म देने के बाद, चुनाव पर्चा भरने के वो बाद तो कल उनको रजगज के साथ में पूरी टीम के साथ गए, पर्चा भरे, एबी फॉर्म भी मिला उन्हें। शाम को फिर उनको 1 घंटे के बाद उनको बोलते हैं आपको बैक लेना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ये सारा रिजेक्ट कर दिए, सरासर नाइंसाफी है। चल क्या रहा है आपकी पार्टी में? मैडम चल बस एक ही रहा है कि उत्तर भारतीयों को दबाओ, पर प्रांतियों को जो बाहर से उनको दबाओ, यहाँ के स्थानिक जो है उनको उठाओ। ये हमारे राजन नाईक जी यही कर रहे हैं और ये आगे भी उनकी वही मंशा है। आज 2029 को चुनाव में उत्तर भारतीय उनको जवाब देने के लिए बैठा है मैडम। 101% उत्तर भारतीय राजन नाईक जी को जवाब देगा और वो नाला सोपारा विधानसभा से किसी उत्तर भारतीय को चुन के लाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। विश्वास है। अभी आपको कितना विश्वास है महानगर पालिका के चुनाव में? महानगर पालिका के चुनाव में मैडम बहुत कांटे की टक्कर है। मैं अपक्ष में हूँ, मैं मेरा जानता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ूंगा प्रभाग क्रमांक 19 से। बाकी और समय पे जैसा जैसा हो रहा है जनता वैसा वैसा प्रतिकार देगी। अगर गलत किया है कहीं पे पार्टी ने, तो पार्टी को भुगतना पड़ेगा किसी एक व्यक्ति के हिसाब से जिसका नाम राजन नाईक है। अब तो आपकी काबिलियत पर सवाल उठ गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट ना देकर। अब यही तो है मैडम, ये देखने वाली बात है। जिसको टिकट नहीं मिल रहा था उन्होंने कम से कम 3000 लोगों की बाइक रैली निकाली थी जब इसके पहले का आमदानी का चुनाव हुआ था, तो उनका सपोर्ट हम लोग ने किया था। उनको भी पार्टी काबिल नहीं समझी थी, तभी ना प्रमोद शर्मा जी को लाई थी, प्रदीप शर्मा जी को। अभी उनको टिकट दिया है तो देखेंगे आगे चल के क्या होता है। पार्टी को हम मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हमने पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। माँ के साथ गद्दारी और धोखा नहीं है। यहाँ का जो नेतृत्व है श्रीमान राजन नाईक जी है, जो इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, हमें उनका विरोध है बस। तो अभी आपके नाक की बात है ये? हम नाक की बात है, चुनाव 101% लड़ेंगे मैडम। अगर जनता का ऐसे विश्वास है, आपको फोन करके बिठा देंगे, सेटल कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं? इतना किसी में मैडम, इतना किसी की औकात नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी और मैं आरएसएस का व्यक्ति हूँ, मुझे कोई जबरदस्ती बैठा दे। फोन फोन कर नहीं आया क्या अभी तक? आया तो, पर मैंने उस हिसाब से उत्तर दिया है मैडम। मुझे अपने छोटे छोटे लोगों से फोन करवाया जा रहा है, पर मैंने उनको उत्तर दिया है कि जो मैंने पिछले 15 साल में मैंने जो यहाँ पे किया है, उसके लिए आप लोगों ने जो रोकथाम लगाया है वो कब खत्म करेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे मैडम 19 से और जीत के आएंगे, अगर आप लोगों का यहाँ की जनता का भरोसा रहा मेरे ऊपर। क्या कहेंगे, जीत पाएंगे? जी बिल्कुल जीत पाएंगे। क्यों जीत पाएंगे? जो वैसा काम किया मैडम, दाम दाम दंड भेद सब है, कुछ नहीं चलेगा। कुछ नहीं चलेगा, सबका काट है आपके पास। जीतेंगे बिल्कुल कितना प्रतिशत? 100%। 100% वन। जीतेंगे पक्का। कौन जीतेंगे? संतोष यादव। संतोष यादव दूसरी पार्टी से जो लड़ रहे हैं वो नहीं वहाँ जीत पाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ से 15 साल से मेहनत कर रहे हैं। गटर से लेके लाइट से लेकर हर चीज सुविधा दे रहे हैं। सिखाए हैं आपको? नहीं सिखाने के बाद हम बगल लोग में खड़े हैं इसलिए बोल रहे नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं। हम लोग 12-13 साल से यहाँ रह रहे हैं। मैं 22 उसके पहले से रह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ना, मैं साथ में रहता हूँ ना। अच्छा, फिर इसीलिए बोल रहे हैं ना, साथ में रहते हैं तभी। हाँ, साथ में रहना न रहना अलग बात है, लेकिन उनका काम देख रहे हैं ना। सबके लिए खड़ा रहना, करते लड़ना हैं काम। करते हैं, करते हैं। फिर लड़ते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। जो अगर कोई आगे उसके लड़ने के लिए हर चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। जिता पाएंगे आप? क्यों नहीं जिता पाएंगे? पूरा तन मन धन से उनके साथ 16 है। को मिलेंगे फिर ये? मिलेंगे 16 का। क्या कहेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे मैम? ये आप बताइए। कैमरा ये देखिए, वो सूट बूट वाला क्या इस नाली में उतरेगा? ये भाई हमारे पिछले 10 साल से इस नाले में उतर रहे हैं और काम कर रहे हैं। यहाँ से वो काम ये कर रहे हैं। तो क्यों नहीं जीतेंगे? 100% जीतेंगे। आप बताइए, आप बिल्कुल, लोगों को यहाँ 100% काम हम लोग करना वोट है। दे के जिताएंगे आप इनको। लोगों को वोट देना बिल्कुल, है, हम मुझे लोग नहीं। देंगे, हम देंगे, हमारा पूरा 100% सपोर्ट है, हमको भरोसा आप भी वोट है। देंगे और बाकी और सब लोग देंगे, यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोग वोट देंगे मैम। वोट देंगे? वोट देंगे कौन 100% जीतेगा? है। संतोष यादव जी, दूसरा? दूसरा कोई नहीं जीतेगा। वहाँ पे एक ही है संतोष यादव बस। संतोष यादव नाम संतोष चलता है यादव, बस। क्योंकि यहाँ पे काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। नाम काम नहीं बोल बोलता। नहीं काम बोलता है, क्योंकि यहाँ के जितने भी सब उत्तर भारतीय मोर्चा के लोग हैं और सब संतोष यादव जी को वोट दे। पिछले चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव, हमने
पार्टी के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन उनके साथ ये गलत हुआ है। किसको देख के वोट दिया, वो पार्टी को कि संतोष यादव? संतोष यादव यादव को जी देख के के दम वोट पे, दिया। क्योंकि संतोष यादव जी पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और उनके काम के वजह से हमने उनको वोट दिया, क्योंकि ये यहाँ पे रह रहे हैं ना, ये यहाँ पे काम देख रहे हैं ना, तो लाइट हो, पानी नाइक हो। आए यहाँ पर? राजन नाइक कभी नहीं, किसी ने चेहरा भी नहीं देखा होगा राजन नाइक का। हमने वोट दिया, हमने जितवाया, हमने नहीं, बैनर पर देखे, पोस्टर बैनर पे ही देखे हैं बस। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अगर बात करेंगे तो कहीं नहीं देखा गया है, कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं देखा गया है। संतोष भाई को ही वोट देंगे सब, काहे? क्योंकि यहाँ इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। कितना अच्छा काम किया। अब क्या बताएं, यहाँ नाले में उतर के साफ किए हैं, किसी का प्रॉब्लम होता है सॉल्व कर देते हैं, किसी लाइट बिगड़ता है उसका करके देते हैं। और क्या चाहिए पब्लिक को? नाला भी किया, ये सब नाला वहाँ साफ कर यूट्यूब पे अरे देखिए। अभी ये जीते नहीं, कभी नहीं जाएंगे और करेंगे कभी। अब बिना पावर का जब इतना कर रहा है तो पावर आएगा तो कितना करेंगे? हम अपना जेब भरता है इंसान पावर आने के बाद। नहीं, अभी तक हमने ये नहीं देखा संतोष यादव ने कि अपना जेब भरे हैं। किसी को तो सर फूटता है तो अपना जेब से पैसा लगा के हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अपने किसी से पूछिए यहाँ पे। क्या कहेंगे, कौन जीतेगा? बहुत सारे काम चलो ठीक है, हम लोग बोलेंगे तो बुलाया के सिखाए हैं ऐसा बुलवा रहे हैं, लेकिन आप हर एक घर में जाइए, आप पूछ लीजिए, हर एक आदमी बोलेगा कि संतोष यादव ने यहाँ पे काम किया है, 15 सालों से यहाँ पे है। यहाँ रास्ता नहीं था, इतना बड़ा पत्थर थे, तब से संतोष यादव यहाँ रहते हैं। हम लोग लगभग 10 साल से मैं भी रहता हूँ, उससे कुछ पुराने हैं मतलब। बाकी इन्होंने हर चुनाव में मतलब काम किया है, हर चुनाव में ना कुछ देना है ना देना है पार्टी को आज तक इन्होंने कुछ दिया नहीं है, हर एक दिया है। क्योंकि हम लोग हाँ हर एक चीज़ में दिया है इन्होंने, जो भी होता है चुनाव हर एक मदद, हर एक चीज़, गाड़ी बस आदमी जितना होता है अपने जेब से करके लेके जाते हैं। राजन नाइक में बात करे हो, कोई भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का काम पहले करते थे, हमेशा करते रहे। कमल देख के वोट नहीं नहीं, कमल देख के नहीं करते, जो हमारे नेताजी का चुनाव छिनाएगा उसको हम लोग वोट करेंगे। कमल देख के वोट नहीं देंगे? नहीं नहीं देंगे। अरे क्या किया है? किसान देख के वोट देंगे। यहाँ पे राजन नाइक को 15 साल हो गया है, यहाँ कभी आए नहीं है, काम भी था उनका। रास्ता गड़बड़ है, यहाँ रास्ता आने में गड़बड़ है। तकलीफ होगी, गाड़ी नहीं है। आप यहाँ से आए होंगे, हम लोग यहाँ 15-20 साल से रहते हैं। यहाँ पे 18 साल से तुम्हें देखिए रहता हूँ। यहाँ तो राजन गड्ढा नाइक जी को खन दिया कोई नहीं जाता था। जानता है। एक संतोष यादव जी है जो यहाँ पे राजन नाइक को लाए हैं। हमने इसके पहले एमएलए का जो चुनाव था उसमें बाइक ले ली, हर एक चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और जिताया है। जिताने के बाद जीता है कमल को ना, कमल को इस जिताया। बार भी उसी को जिताएंगे। उनका फर्ज होता था कि संतोष यादव को टिकट दे। इस बार भी तो उसी को जिताएंगे। ये बहुत गलत किया उन्होंने। इस बार भी तो उसी को जिताएंगे। इस कमल देख के वोट इस बार नहीं, इस बार कमल देख के वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। इस बार क्या देख के काम वोट देंगे? काम देख के वोट देंगे। क्या वोट देख के देंगे भैया? कमल कमल नो ऑनलाइन हम इनकी कहने पर करते हैं, इनकी कहने भी करेंगे, इनका काम अच्छा है। हम लोग अपने ग्रुप पर रास्ता बनाते हैं, रास्ता आने जाने का आज तक यहाँ जो भी है देखते होंगे रास्ते। ठीक बात। उत्तर भारतीय आंख बंद करके कमल को वोट करता है, आप नहीं करेंगे? यहाँ करता था, भाई की वजह से करते थे। भाई उस पार्टी से जुड़े हुए थे, भाई जहाँ बोल रहे थे वही हम लोग करते थे। लेकिन इस बार हम लोग कमल का नहीं देख के करेंगे, हम लोग भाई का चेहरा देख के करेंगे, क्योंकि वो इंसान इतना काम किया हुआ है यहाँ पे। ना इंसाफी हो गई, ना इंसाफी हुआ, भाई के साथ ना इंसाफी हुआ। भाई के साथ ना इंसाफी हुई है, बदला लिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे साफ तौर पर जो संतोष यादव हैं उनके साथ में जिस तरीके की ना इंसाफी की गई है उसको लेकर